कल शाम डॉक्टर मनमोहन सिंह फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर का निधन हुआ। पूरा देश जहां शोक में है, हर लोग जो है उनको याद कर रहे हैं अलग अलग तरीके से। तो हमारे साथ हैं फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर जो उनकी कैबिनेट में रहे जब वो प्रधानमंत्री थे, पवन कुमार बांसल। सर, डॉक्टर मनमोहन 2004 से लेकर 2014 तक वो प्रधानमंत्री रहे और आप उनकी दोनों ही कैबिनेट्स में मंत्री थे। तो किस तरह आप उनको याद करते हैं और उनकी डिसीजन मेकिंग, उनकी लीडरशिप स्किल्स जो थे? उनकी जो काम, जो देश को देन जो उनकी थी, अलग अलग क्षेत्र में जो काम किया, उन पे अपनी छाप छोड़ी, मैं समझता हूँ उसकी ये भारत और भारतीय हम लोग सब हमेशा ऋणी रहेंगे उनके। पहले तो प्रधानमंत्री बनने से पहले 1991 में उन्होंने जो हमारी अर्थव्यवस्था बिगड़ चुकी थी, चरमरा गई थी, उस वक़्त उसको नई दिशा दी, उसमें काम किया और बिल्कुल एक जैसे और देशों की हालात हो गई है, आपने जगह जगह देखा है, ऐसी को बचा के देश को आगे बढ़ाया। वो उनका 91 था, लेकिन प्रधानमंत्री के समय तो उन्होंने शायद कोई ऐसी क्षेत्र छोड़ा ही नहीं हो जहां उनकी छाप नहीं पड़ी। लोकतंत्र में विश्वास रखते हुए पूरे जोर के साथ उन्होंने सबसे पहले तो काम आम नागरिक को एक सशक्त करने के लिए उनको अधिकार, सूचना का अधिकार दिया, राइट टू एजुकेशन, ताकि राइट टू इंफॉर्मेशन, ताकि हर नागरिक सरकार पे नज़र रख सके, उससे एक जवाबदेही ले पाए। उसके बाद बच्चों के लिए राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार उन्होंने कानूनन अधिकार दिए। ये पहले होते थे, पीडीएस भी होती थी, ये सब चीज़ें होती थी, लेकिन उनको बतौर स्टैचू कानून के जरिए अधिकार देने का काम उन्होंने उस वक़्त किया। राइट टू एजुकेशन दी, बच्चों को 14 साल के तक फ्री एजुकेशन हो, माँ बाप की जिम्मेदारी डाली कि स्कूल में बच्चों को भेजें, वहाँ उनको अट्रैक्ट करने के लिए मिड डे मील स्कीम को सशक्त किया। उस फूड सिक्योरिटी एक्ट का उन्होंने किया, उसके लिए भी वो भी अधिकार दे के कि 5 किलो तक सभी को कानूनन अधिकार होगा। पीडीएस तो थे जैसे मैंने कहा, लेकिन वो भी अधिकार उन्होंने दिए। किसान अन्नदाता हैं देश के, किसान अनाज पैदा करते हैं, उनका जो कर्जा था वो उससे दब चुके थे, उसको माफ़ किया। और बाद में नेक्स्ट टर्म में उन्होंने ये फूड सिक्योरिटी एक्ट के साथ साथ जो ज़मीन की एक्विजिशन के रेट बहुत कम थे, ज़बरदस्ती ज़मीन एक्वायर हो जाती थी, उसको फेयर कॉम्पनसेशन एक्ट के ज़रिए दिया। उसको हट के जब देश की आगे तरक्की के लिए ज़रूरत थी कि बिजली की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उन्होंने सरकार भी अपनी दांव पे लगा दी। उस वक़्त उन्होंने अमेरिका के साथ वो इंडो यूएस न्यूक्लियर डील की ताकि हम यहाँ एटॉमिक एनर्जी, एटॉमिक पावर प्रोड्यूस कर सकें। उसके लिए उन्होंने उस वक़्त काम किया। शायद कोई जगह नहीं छोड़ी जिन पे उनका असर नहीं पड़ा। और मैं तो ये समझता हूँ कि सचमुच वो कर्मयोगी तो थे, लेकिन एक युग पुरुष थे वो। तो अमृतसर जो प्री पार्टीशन थी, वो पाकिस्तान में पैदा हुए, अमृतसर में पढ़े, कॉलेज डेज में, यूनिवर्सिटी, उनकी ग्रोथ कैसे देखते हैं? क्योंकि बहुत ज़्यादा वो काम रहते थे, चुप रहते थे, लेकिन इतना स्टॉलवर्ट लीडर बन जाना, तो उस ग्रोथ को किस तरह से, क्या राज था उसका? उनकी काबिलियत, उनकी सिंसेरिटी सब जगह मैं समझता हूँ उसी के कारण वो आगे बढ़े होंगे। हमारा तो बहुत लेट उनसे मिला। पहली बार तो वैसे इत्फाकियन एक मुलाकात हुई थी रेलवे इधर एयरपोर्ट पे। उस वक़्त वो शायद गवर्नर आरबीआई थे या डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन थे, या ख्याल नहीं। वो तो एक नाम तो उनका जानते थे पहले, जब मुझे किसी ने बताया कि ये वो है, मैं जाके खुद उनको मिल लिया। मैं यहाँ से उस वक़्त भी एमपी था कि उनको मिला, लेकिन बाद में उनसे जो मुलाकातें हुई, जो उनका काम देखा और मौका मिला उनसे, मतलब एक अपने आप को प्रिविलेज मिला ये कि उनकी सरकार में काम करने का, तो वो कम शब्दों के आदमी थे, बोलते नहीं थे, दिखावा किसी बात का नहीं करते थे, आप पे असर डालने की कोशिश नहीं करते थे, लेकिन पर्सनैलिटी, एक शख्सियत ऐसी थी कि आप प्रभावित हुए बिना रहते ही नहीं थे उनसे। वो प्रोत्साहित करते थे अपने कोलीग्स को काम करने के लिए, और उनके साथ डिस्कशन करके, क्योंकि एसेंशली एक डेमोक्रेट होने के नाते वो एक इवन कैबिनेट मीटिंग्स में वो सबसे पूछते भी, क्यों, आपका क्या राय है, आप क्या कहते हो, ऐसा करके उसके बाद आगे बढ़ते थे ऐसे एजेंडास पास करने। सो ये थे पवन कुमार बंसल, जो कि दोनों ही बार कैबिनेट में रहे जब डॉक्टर मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे। और उन्होंने बताया, चाहे बहुत काम पर्सनैलिटी थी, लेकिन कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग में बिलीव करते थे, मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स थे, लेकिन स्ट्रॉन्ग डिसीजन जो वो लेते थे। चंडीगढ़ से कैमरा पर्सन अमन के साथ असीम बस्सी, आज तक।